राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आप पहचान भी नहीं पा रहे होंगे ये अचार मैंने किस चीज़ से बना के तैयार किया है। देखते के साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। खाने में ये अचार इतना ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है कि इसके सामने किसी भी शाही सब्जी का टेस्ट हमें बिल्कुल बेकार ही लगता है। सबसे अच्छी बात यह है इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको आप लंबे समय के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। बहुत ही कम मिर्च मसालों से बहुत ही कम तेल में बनने वाला ये सुपर टेस्टी अचार चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। आपको पता है इसकी तलाश में कम से कम यहाँ पर जब से अपने ससुराल आई हूँ 10 से 15 साल से कर रही थी और मुझे कहीं भी मिल नहीं रहे थे। ये हम कभी बचपन में खाते थे। हमारे जंगल में एक पेड़ था और जब भी हम जंगल में जाते थे इस पेड़ के नीचे ज़रूर से जाते थे और थोड़े बहुत अगर हमें नीचे पड़े हुए मिल जाते थे तो ठीक है, नहीं तो पेड़ पे ही चढ़ जाते थे। तो मम्मी तोड़ के देती थी और खाने में बड़े खट्टे लगते थे। क्या है ये बताइए? चलिए मैं बताती हूँ। ये है किरोंदे या फिर करौंदे बोला जाता है कहीं कहीं। तो मैं कल मार्केट गई थी, मुझे अचानक से ये दिखाई दे गए। काफ़ी महंगे तो है पर मैंने सोचा चलिए मैं इसकी रेसिपी बनाती हूँ, अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। 50 रुपये के ये मुझे आधा किलो पड़े थे। तो इनको करौंदा बोला जाता है। आपको कहीं भी अगर ये करौंदे मिल जाए ना, थोड़े महंगे ही भले मिल जाए लेकिन आप ले आइएगा, ज़्यादा ना लाइएगा, थोड़े से कम ले आइएगा। तो जैसे ये शाम में आए थे मैंने इनको अभी सुबह में ही धोया है और धोने के बाद मैंने एक कपड़े पे डाल लिया है। डालने के बाद इनका मॉइस्चर सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें इस तरीके से थोड़ी बहुत डंडियाँ सी नज़र आ रही हैं तो इसको आप तोड़ के साइड में निकाल दीजिए, यानी कि इनको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद मैं इनको डाल रही हूँ बाउल में। आधा किलो के जैसे ये हमारे करौंदे हैं तो इनको चराने के लिए इनमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, तो मैं इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ रही हूँ। नॉर्मल अगर हम आम रखते हैं तो 1 से 2 घंटे में काम हो जाता है, लेकिन इसको चराने के लिए कम से कम आपको 24 घंटे का टाइम तो चाहिए ही होता है। अब जैसे मैंने ये बिना काटे ही इनमें नमक लगा दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको कट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे इसके अंदर थोड़ा मोटा सा बीज है तो आप इसका बीज ना निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो करौंदे हैं ना एकदम फ्रेश है और छोटे साइज़ के हैं, तो इनका जो बीज है ना, किसी किसी करौंदे के अंदर बीज है और किसी किसी के अंदर बहुत ही छोटा सा बीज है। कोई बात नहीं, निकालना चाहे निकाल ले, नहीं तो हल्के से क्या करें, कुछ साबुत रख ले और कुछ काट ले और इनको अच्छे से नमक वगैरह लगा के रख दे। तो मैंने 3 से 4 चम्मच के जितना, बढ़िया बड़े से 3-4 चम्मच के जितना नमक भर के उसको रख दिया है। इसको कम से कम 24 घंटे के लिए रखना है। अगला दिन हो चुका है, मसाला बनाते हैं। 2 टेबल स्पून के जितना ले लेते हैं यहाँ पर साबुत धनिया। उसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून के जितना सौंफ, 1 टेबल स्पून के जितना पीली सरसों, आधा टेबल स्पून के जितना जीरा डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन डालेंगे, 1 छोटा चम्मच के जितना मेथी दाना, थोड़ी सी 5-7 यहाँ पर लाल मिर्च डाल देते हैं। ये मसाले मैंने पहले से ही धूप में सुखाए हुए हैं। अगर आपने धूप में नहीं सुखाए हैं तो चाहे तो आप इन मसालों को धूप में सुखा ले पीसने से पहले, या फिर आप इनको गैस के ऊपर सुखा ले जैसे नॉर्मली सुखाते हैं। इनके एकदम फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेना है। अब जैसे कल मैंने इनको करीब 9 या 10 बजे करीब चराने के लिए छोड़ा था और अब टाइम हो चुका है कम से कम 8 से 9 बजे का। सुबह सुबह का टाइम है तो गर्मी ज़्यादा होती है, ऐसे ऐसे काम सुबह सुबह निपटा लेती हूँ। तो इनका जितना मॉइस्चर है ना वो सारा का सारा नीचे बैठ चुका है। इनको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर और 5 से 6 चम्मच के जितना जो हमने ये अचार का मसाला बनाकर तैयार किया है। मसाला आपका थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा रह गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप 3 से 4 चम्मच के जितना मसाला डालकर भी काम चला सकते हैं। इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। इन करौंदे के अचार में जो करौंदे का जो मॉइस्चर होता है, जो पानी निकला है, इसको आपको निकाल के नहीं फेंकना है, नहीं तो जो आपके करौंदे हैं ना इनका अचार जल्दी से तैयार नहीं होगा, यानी कि गलेंगे नहीं और ये सूखे सूखे रह जाएंगे। तो ये पानी आप इसमें ज़रूर से डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। हमारा ये घर का ही तेल है, इसमें मतलब घर में रखा हुआ है, साफ़ सुथरे तरीके से रखा हुआ है, इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं है। अक्सर अचार में सरसों का कच्चा तेल डालते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पर करीब 50 से 100 ग्राम के जितना तेल डाल दिया है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने एक जलता हुआ कोयला ले लिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर हींग डाल दिया है और यहाँ पर ये मैंने कांच का जार ले लिया है। तो इस जार को हम तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से जब हम जार को तैयार करते हैं तो 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही रख के छोड़ देते हैं। अचार में खुशबू भी आती है, साथ ही साथ अचार फफूंदी लगने से भी बच जाता है। इस तरीके से आप कांच का डब्बा हर अचार के लिए तैयार करिएगा, एक यूनिक ही टेस्ट बढ़ जाता है। इस अचार को बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप अचार को मिलाते चले जाओगे, मॉइस्चर तो इसमें पहले से था ही और जो हमारे तेल इसके अंदर गया है, तो जितना धीरे धीरे करके अचार पुराना होता चला जाएगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, तो आपको क्या करना है, इस अचार को चलाते रहना है। और जैसे जैसे आप इसको चलाते रहोगे, आपको इस अचार में मॉइस्चर छूटता हुआ नज़र आएगा। नॉर्मली आम का या फिर किसी भी मिक्स वेज का अचार तो 7 से 8 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन इसको तैयार होने में करीब 15 दिन का टाइम लग जाता है। मैं यहाँ पर हींग डालना भूल गई थी, 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने हींग डाल दिया है। बस जो मैंने यहाँ पर ये करीब 50 से 60 या 70 ग्राम के जितना ही तेल डाला है, इससे ज़्यादा तेल मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अचार वगैरह घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं और अचार हमेशा तेल की वजह से टिकते हैं। अचार में अगर तेल वगैरह ज़्यादा होगा तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि जो अचार हम घर में बनाते हैं उनमें हम किसी भी केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अचार की लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले हम जिस सब्ज़ी का या जिस चीज़ का भी अचार बना रहे हैं उसको अच्छे से जो है धोया जाता है। उसके बाद उसको एकदम सुखाया जाता है, मॉइस्चर फ्री किया जाता है। हाथों को धो धाने के बाद अच्छे से फिर उसकी कटिंग वगैरह की जाती है। फिर से उसको जो है मतलब मैरिनेट वगैरह किया जाता है। फिर अचार डालते वक्त भी हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, मिर्च मसालों के मॉइस्चर का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं डब्बे में से मसाले निकाले और अचार में डाल दिए, मसालों में मॉइस्चर रह गया तो आपका अचार बहुत जल्दी से ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। उसके बाद जिस डब्बे में हम अचार वगैरह को जो है स्टोर कर रहे हैं वो किसी प्लास्टिक का नहीं लेना है, किसी भी कांच वगैरह का ले ले। उसको अच्छे से धो धा के और 1-1.5 घंटे की धूप दिखा दे, ताकि जो डब्बा है हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। आप चाहे तो जैसे मैंने प्रोसेस किया था कोयले के ऊपर हींग डाल के डब्बा तैयार करने का, वो भी कर सकते हैं, उससे भी अचार ख़राब होने से बच जाता है। बाई चांस अगर आपके अचार में तेल वगैरह कम रह जाता है तो आप इस तरीके से तेल डाल सकते हैं। और ये ऐसा मान सकते हैं अगर आपका अचार ख़राब हो जाता है, या तो आपने कहीं ना कहीं अचार को स्टोर करने में चूक कर दिया है या आपके अचार में तेल की कमी है, तो इस तरीके से आप अचार में तेल को भर दीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे अचार से आपने डब्बे में अचार भर दिया, 2-2 घंटे के बाद शुरू के 2-3 दिन डब्बे को इस तरीके से उछालते रहिए, अचार को अल्टा पल्टा देते रहिए। और जब आपको ऐसा लगे आपका अचार खाने के लिए तैयार हो गया है तो किसी अलग बर्तन में अचार को निकाल लीजिए। और जब भी आप दूसरे तीसरे दिन अचार को निकालें, डब्बे को इसी तरीके से हिला दें, तो आपका अचार लंबे समय के लिए आराम से स्टोर हो पाएगा।